यूवी का टल्ली तमाशा। नशे ने बना दी यूवी और कथा की जोड़ी। टैमी को हुई जलन। स्टार प्लस के सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद में टैमी ने चाल चली है और देखिए कैसे यूवी का हाथ पकड़कर उसे ले आई है एक रेस्टोरेंट में और जानबूझकर उसे नशे का शिकार कर रही है ताकि वो किसी भी हालत में अपने घर ना जा सके और कथा को जीत हासिल ना हो सके। इसीलिए देखिए कैसे अनजाने में यूवी उसकी बातों में आ जाता है और उसके हाथों का दिया हुआ नशा पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पहुँच जाती है कथा जो उसके नशे पर ब्रेक लगाती है और यूवी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में दोनों की कहीं न कहीं आंखें भी मिलती हैं। तो मैं यूवी को यहाँ पर शराब पिलाने लेकर आई हूँ ताकि वो घर ना जा पाए वापस और कथा की इंसल्ट हो जाए जिंदल फैमिली में एंड शी इज़ हियर टू सेव द डे। हाँ, क्योंकि मैं महाराज जी को वापस से घर लेके जाने के लिए यहाँ पे बहुत कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से महाराज जी को बहुत गहरी चोट पहुँची है। तो मैं वो रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है और मैं यहाँ पे आती हूँ। मुझे कैसे तो पता चलता है, क्लू मिलता है महाराज जी के कमरे से कि महाराज जी यहाँ होंगे और मैं कैसे तो आती हूँ और यहाँ पे देखती हूँ कि टैमी तो कुछ और ही कर रही है। भाई टैमी का तो इरादा ही यही है कि कथा सभी की नजरों में नीचे गिरे और तो और यूवी भी उसकी बातों में आकर कथा पर चीखने चिल्लाने लगता है। इतना ही नहीं, यूवी तो कथा को वहाँ से जाने तक के लिए कह देता है, लेकिन कथा वो तो जाने से रही, वो तो जाएगी यूवी के साथ ही जाएगी। जाने का क्या लोगी? हाँ? तुम जाती हो या नहीं? I said leave. I need a drink. I need one more drink. क्या सुनूं मैं? हाँ? क्या सुनूं? क्या सुनूं मैं? और क्यों सुनूं? क्या पता है तुम्हें? क्या पता है तुम्हें मान सम्मान के बारे में? मेरे फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में? हाँ? मेरी उनसे क्या इक्वेशन है? उसके बारे में क्या जानती हो तुम? Nothing. महाराज जी। मुझे एक गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि महाराज जी की माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है और जबकि महाराज जी जो यूवी है वो अपनी मॉम को हमेशा खोजते रहते हैं एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज मॉम। बट मुझे ये मिस इन्फॉर्मेशन जिसने दी है वो मुझे ऐसे आग लगा के चली जाती है और मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी माँ का जैसे मैं हार चढ़ाती हूँ वैसे महाराज जी की माँ के फ़ोटो पे भी हार चढ़ाऊँ। और मुझे फ़ोटो कहीं नहीं मिलती तो मैं जाके महाराज जी से ही पूछती हूँ कि उनकी फ़ोटो कहाँ पे है ताकि मैं हार चढ़ा सकूँ। और ये सुन के यूवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि इसने डेड डिक्लेयर कर दिया मेरी मदर को, जिसको मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ वापस घर लाने के लिए। तो इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ये सब फिर होता है। भाई जो भी हुआ अनजाने में हुआ। कथा ने यूवी को समझाने की कोशिश की लेकिन यूवी उसे बेहद दर्द पहुंचा है। ऐसे में कथा उसके आगे हाथ जोड़ने लगती है और उसे चलने की गुजारिश करती है, लेकिन यूवी मानने से रहा। वो तो बार बार कथा पर ही इल्जाम लगा रहा है और ये देख टैमी बेहद खुश हो रही है क्योंकि उसे लगता है कि वो कामयाब हो रही है। ऐसे में वो यूवी को और भी नशा करने के लिए कहती है, लेकिन कथा रोक लेती है और तो और उनकी नजरों के सामने ही
सारा का सारा नशीला जूस नीचे फेंक देती है। इतना ही नहीं, काउंटर पर जाकर वो नींबू का पानी ले आती है और जबरन यूवी को पिला देती है ताकि उसका नशा उतरे और वो कथा की बात माने। जब ऐसी बारिश होती है तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही गाना आता है, बहुत पुराना और फेमस गाना है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। भाई आज तो कथा ने जीत हासिल कर ली है और टैमी को हार मिली है। देखना होगा कि क्या यूवी को सच पता चल पाएगा कि आखिर टैमी के इरादे क्या हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।